हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनु शर्मा। कैसे हो आप सभी। तो फ्रेंड्स, जो हमारा सिगार पैंट का फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने कटिंग सिखाई थी, तो अब हम इसकी स्टिचिंग सिखाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लाइनिंग को ऐसे अटैच कर लिया है, बैक पार्ट में भी और फ्रंट पार्ट में भी। पहले हम जो हमारे फ्रंट और बैक पार्ट हैं इसको कवर कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको जो बेल्ट होती है इसकी और जो इसकी पॉकेट है और इसमें हम साइड कट देंगे जो हमारा बॉटम में होता है, तो वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे ऐसे रखते हैं और उसको ऐसे, ये देखें आप, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसको हमने यहाँ से नहीं, यहाँ से हमें हाफ करना है। ये देखें, ये ऐसे है, ऐसे यहाँ से हमें ऐसे हाफ करना है। ये हम डार्ट लगाने के लिए कर रहे हैं कि हमें डार्ट कहाँ पे लगानी है। तो हमें डार्ट फ्रेंड्स कैसे लेनी होती है, जो हमारा हमने यहाँ पर हिप का हाफ, ये हमारा क्रॉच एरिया है, इसका हमने हाफ करना है। ये देखें, इसका हाफ कहाँ हो रहा है, यहाँ पर इसका हाफ हो रहा है, यहाँ पर। तो ये हमारा हाफ हो गया है। तो हमने क्या, तो हमने यहाँ पर 1.5 इंच की डार्ट ली थी, तो हमें यहाँ पर 1.5 का हाफ करना है ऐसे, और यहाँ पर ऐसे निशान लगा दिया हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमने ये क्रोच पॉइंट का हाफ किया था, तो हमें स्केल ले लेना है या ग्रेडिंग स्केल, कोई भी आपके पास स्केल हो, तो यहाँ पर ऐसे कर देना है। तो अब हम यहाँ पर डार्ट लगाएंगे। देखें, डार्ट लग गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी तरीके से डार्ट लगी है। ऐसे ही हम जो इसका सेकंड वाला पार्ट है फ्रंट का, उसमें ऐसे ही डार्ट लगाएंगे। एक बार मैं आपको और दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर भी हमारी जो डार्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनी है। तो अब हम यहाँ पर जो हमारे फ्रंट पार्ट के क्रॉच एरिया है उसको जॉइंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले इंटरलॉक कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसकी स्टिचिंग करेंगे। ऐसे हमें स्टिच, तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे यहाँ पर क्रोच एरिया जॉइंट हुआ है। ऐसे ही हम जो बैक पार्ट है उसका क्रोच एरिया जॉइंट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर बैक पार्ट में कोई डार्ट नहीं लगानी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप दोनों पार्ट को जॉइंट करके भी इंटरलॉक कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर स्टिचिंग लगाएंगे। तो ये हमारा जो बैक पार्ट है वो जॉइंट हो गया है। ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसमें हम पॉकेट लगाएंगे। तो हम पॉकेट कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें पॉकेट लगाने के लिए जो हमारी पॉकेट है उसकी विड्थ और लेंथ का पता होना चाहिए। तो हमारी पॉकेट की जो लेंथ है वो देखिए, ये ऐसे है। ऐसे करके हमारी पॉकेट की जो लेंथ है वो 11 इंच होनी चाहिए। ये हमारी लेंथ होएगी। और ऐसे हमारी जो पॉकेट की विड्थ है वो 6 to 7 इंच होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमें ये लगानी कैसे है, तो हम यहाँ पर इसे लेफ्ट साइड लगाते हैं। यहाँ पर ये हमारा ट्राउजर है, हमारा लेफ्ट साइड है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हमें ½ इंच तो जो स्टिचिंग का है वो साइड में छोड़ देना है।
ऐसे, और यहाँ से हमें 1.25 या 1.5 इंच तक हम जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1.5 इंच तक जाते हैं। और यहाँ पर आप जो पॉकेट की लेंथ है वो कैसे देख सकते हैं, आप ऐसे भी देख सकते हैं, या फिर 6 इंच तक आपको यहाँ पर 4.5 से लेके 6 इंच तक आप यहाँ पर पॉकेट की लेंथ जो रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 5.5 इंच रखेंगे, देखें। तो ये हमें हाफ इंच तक ऐसे करना है। तो हमें फ्रेंड्स ये सीधा इसके साथ नहीं मैच करना है, हमें यहाँ पर ग्रेडिंग स्केल लेना है और जितना ये क्रॉस हो रहा है उतना क्रॉस करना है। देखें, मतलब ऐसे, देखिए ये आना है यहाँ तक, मार्क है यहाँ तक। तो हम यहाँ पर स्केल से मार्क लगा लेते हैं ऐसे। तो अब हमें यहाँ पर स्टिच लगाना है। ऐसे हमें यहाँ पर स्टिच लगा देना है। तो अब हमें क्या करना है, ऐसे ओपन करना है ऐसे, और जो पॉकेट साइड है, पॉकेट साइड हमें यहाँ पर एक स्टिच लगा देनी है। और जो ये बाकी का फैब्रिक है उसे कट कर देना है ऐसे। तो अब हमें क्या करना है, पॉकेट को ऐसे टर्न करना है और इसे ऐसे रखना है। ये देखें, तो ये हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। और अब हमें क्या करना है, जो ये डार्ट है इसे हमें पॉकेट वाली साइड ऐसे करना है, मतलब सिलाई वाली साइड। सबसे पहले हम यहाँ पर पॉकेट को स्टिच करेंगे। वो कैसे करेंगे, ऐसे नहीं, हमें इसे ऐसे ऐसे एक स्टिच लगाना है। अब इसे ऐसे अंदर की तरफ टर्न कर देना है। तो ये हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। तो अब हम यहाँ पर पॉकेट पर अंदर की तरफ सिलाई लगा देंगे। तो ये जो प्लेट है ये हमें अंदर साइड ऐसे करनी है और यहाँ पर एक स्टिच लगा देनी है। तो ये देखिए, जो हमारी पॉकेट है वो रेडी हो गई है। तो अब हम यहाँ पर ट्राउज़र की स्टिचिंग करेंगे। जो बैक वाला पार्ट है उसे स्टिच करेंगे। तो ये देखें, हमें ये वाली लाइन ऐसे रखनी है और यहाँ पर स्टिच लगा देना है हाफ इंच के गैप पर। अब हमें यहाँ पर कट लगाना है नीचे की तरफ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जितना आपको कट चाहिए, जैसे हमें चाहिए यहाँ पर 1 इंच का कट, तो उससे हमें डबल कर लेना है 2 इंच, और उससे हाफ इंच तक ज़्यादा, क्योंकि वो हमारा सिलाई में ऐसे जाएगा इसलिए। तो हमें यहाँ पर 1 इंच का हमारा कट था, 2 इंच, तो हमें 2 और
2.5 इंच चाहिए सिलाई के लिए। तो हमें जो यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लॉक लगा देंगे ऐसे। तो देखिए यहाँ पर हमने लॉक लगा दिया। तो हमें एक पार्ट को ऐसे कर लेना है। तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने लॉक लगा दिया है। तो अब हमें ये फोल्ड कैसे करना है, हमने 1/2 इंच ऐसे रखना है और अब यहाँ पर स्टिच लगा देनी है, क्योंकि 1/2 इंच टर्न करने में आएगा इसलिए। अब मैं यहाँ पर एक स्टिच लगाऊंगी। ऐसे। और अब हमें इसे ऐसे करना है और दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही स्टिच लगानी है। हमें जो बैक वाला पार्ट है उसे ऐसे करना है और ऐसे 1/2 इंच अंदर करके यहाँ पर भी स्टिच लगा देनी है। और यहाँ पे भी पक्का कर देंगे इसे। और यहाँ पे भी हमें डबल सिलाई लगानी है। अब हम यहाँ पर हमारा कट देखेंगे। ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट कट आया है। अब हम यहाँ पर इसकी सिलाई लगा देंगे। इसे करा 1/2 इंच अंदर। आप यहाँ पर पहले आयरन के साथ इसे एडजस्ट कर सकते हो। और अब हम यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। तो ये देखें, जो हमारा ये कट है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के आया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर बेल्ट को लगाऊंगी। तो मैंने बेल्ट को ऐसे रेडी कर लिया है। यहाँ पर 1.25 इंच की बेल्ट है ये, और इसका मैंने 1.25 इंच का डबल किया है और उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। और उसमें से 1/2 इंच यहाँ पर मैंने स्टिचिंग में कर दिया है, तो 1/2 इंच यहाँ साइड आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर बेल्ट लगाएंगे। ये देखें, मैंने यहाँ ऊपर से ओपन कर दिया है, यहाँ से भी। तो अब हम यहाँ पर इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट पर स्टिच कर रही हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर जो हमारी ये फ्रंट वाली बेल्ट है वो रेडी हो गई है। तो अब हम यहाँ पर जो बैक साइड फैब्रिक है वो भी ऐसे ही लगा देंगे। ये देखें, यहाँ पर मैंने पहले से ही ये फैब्रिक रेडी कर रखा है। जितना आपका ये पीछे वाला पार्ट है ऊपर से, तो हमने उतना ही हमारा फैब्रिक कट करना है। की स्टिचिंग कर दूंगी। तो जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, अब हम इसे कट कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे फ्रंट पार्ट पे भी जो बेल्ट है वो जॉइंट हो गई है और बैक पार्ट पे भी मैंने यहाँ पर फैब्रिक लगा दिया है। तो अब हम यहाँ पर इसे स्टिच करेंगे। तो वो कैसे करना है मैं अभी आपको बताती हूँ। तो अब हम सबसे पहले एक साइड की स्टिचिंग कर लेंगे यहाँ से। देखें, ऐसे इसे ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से स्टिच लगा देंगे। इन दोनों फैब्रिक को हमें ऐसे ऊपर रखना है।
एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ पर कट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर रहे हैं ऐसे। तो ये देखें, अब हम यहाँ पर ऐसे ही दूसरी साइड से भी स्टिच लगा देंगे। ऐसे हमने फैब्रिक को पकड़ा, ऐसे टर्न किया, यहाँ साइड से भी हम स्टिच लगा देंगे। पहले जो ये वाला मार्जिन है इसे हमें ऊपर साइड करना है, दोनों साइड से, जो फ्रंट और बैक पार्ट है। और अब यहाँ पर इसकी स्टिचिंग करेंगे। इससे जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे ऐसे। तो ये देखें, तो अब हम यहाँ पर जो इलास्टिक है वो जॉइंट करेंगे। तो हमारी जो ये इलास्टिक है वो 1 इंच है। तो ये हमें कितनी लगानी होती है, ये जो हमारी रबड़ है उसकी जो थिकनेस है उसके अकॉर्डिंग हमें लगाना होता है। आप एग्जैक्ट, जैसे हमारी जो वेस्ट थी 36 थी, उसका हमने हाफ किया, तो हाफ में हमारी बेल्ट आ गई 18 इंच। तो आप 18 इंच का भी इसे लगा सकते हैं अगर ये ज़्यादा टाइट हो तो, बट मेरा इतना टाइट नहीं है ये, तो मैं इसमें से 4 से 5 इंच माइनस करके इसे एडजस्ट करूंगी। जैसे 18 है मेरी जो वेस्ट है, उसमें से हम 5 इंच माइनस कर देंगे और फिर इसको अटैच कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर 5 इंच माइनस कर दिया है और अब हम यहाँ पर इसे स्टिच करेंगे। तो वो कैसे करना है, सेकंड आप देखें। हमें पहले यहाँ से इस पर ऐसे सिलाई लगानी है। इसे पक्का कर लेना है। ऐसे बाद में इसे हम दूसरी साइड से अटैच करेंगे। तो हमने सारा ऐसे कवर करते हुए चलना है। तो अब हम यहाँ पर दूसरी साइड से पहले इसे स्टिच कर देंगे। इसे पक्का कर देंगे। और अब इसे टर्न कर देंगे। देखें,
ऐसे करके, और यहाँ पर अब स्टिचिंग कर देंगे इसकी। तो अब हम यहाँ पर जो क्रोच एरिया वाली स्टिचिंग है वो लगा देंगे। इसे पक्का करके स्टिचिंग लेके आते रहेंगे। बाद में हम यहाँ पर इंटरलॉक कर देंगे। और जो ये पैंट है फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी टाइट नहीं रहेगी, मतलब आपको इसमें अनकंफर्टेबल फील बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। बस अब हमें यहाँ पर जो इलास्टिक है उसे एडजस्ट कर देना है। तो इसे हम खींचकर एडजस्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक स्टिचिंग लगा देनी है हमें। इसे ऐसे खींचेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी पैंट है वो रेडी हो गई है।